बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। महाराष्ट्र पर लगातार सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और महाराष्ट्र में हुकूमत साजी पर तजब्जुब बरकरार है। 20 दिनों बाद भी महाराष्ट्र में हुकूमत साजी पर तातुल जुकातू है। गवर्नर ने रियासत में सदर राज लगाने की सिफारिश की है, ऐसा जराए कह रहे हैं। गवर्नर ने अपनी सिफारिश मरकज को भेज दी है। जराए के हवाले से खबर आ रही है, अगर सदर राज नाफिज किया गया तो अदालत का दरवाजा शिवसेना ने कहा है कि हम खटखटाएंगे नहीं। जराए के हवाले से बड़ी खबर आपको इस वक्त दे रहे हैं। एनसीपी को आज रात हालांकि 8:30 बजे तक का वक्त दिया गया है कि हुकूमत बनाए और अपना दावा पेश करें। इसको लेकर गवर्नर ने शिवसेना को वक्त दिया है 8:30 बजे का। इस बीच गवर्नर ने रियासत में सदर राज लगाने की सिफारिश की है। जराए के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, जिस तरह से महाराष्ट्र में कोई हल नहीं निकल पा रहा है। हुकूमत साजी की तरफ तमाम सियासी पार्टियां माथापच्ची करती हुई दिखाई तो दे रही हैं, लेकिन बाज़ाब्ता कोई हल नहीं निकल रहा है। इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि गवर्नर ने रियासत में सदराज लगाने की सिफारिश की है। तो महाराष्ट्र में हुकूमत साजी पर तजब्जुब बरकरार है। 20 दिनों बाद भी महाराष्ट्र में हुकूमत साजी पर तातुल जुकातू बना हुआ है। इस बीच गवर्नर ने रियासत में सदर राज लगाने की सिफारिश की है। गवर्नर ने अपनी सिफारिश मरकज को भेज दी है। वहीं शिवसेना ने कहा है कि अगर सदर राज नाफिज किया गया रियासत में तो हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। तो ऐसे हालात बने हुए हैं महाराष्ट्र में। एक तरफ एनसीपी कांग्रेस से बातचीत कर रही है शिवसेना के साथ जाने के लिए। इस बीच बड़ी खबर यह है कि गवर्नर ने रियासत में सदराज लगाने की सिफारिश की है और इसकी मुखालिफत एक तरह से शिवसेना ने कर दी है। शिवसेना की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर सदराज रियासत में लगाया गया, नाफिज किया गया तो हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। तो महाराष्ट्र में लगातार हुकूमत साजी पर तजब्जुब बरकरार है। इस बीच हुकूमत साजी पर तातुल जुकातू बना हुआ है। जैसा पहले 20 दिन पहले रियासत की हालत थी हुकूमत साजी को लेकर, वही हाल आज भी है। हालांकि एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस ने अपनी हलचलें तेज कर दी हैं। एनसीपी के पास आज रात 8:30 बजे तक का वक्त है कि वो हुकूमत बनाने का दावा गवर्नर के सामने पेश करे। ऐसे में महाराष्ट्र की सियासत में एक रुख ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि गवर्नर ने रियासत में सदर राज लगाने की सिफारिश कर दी है। जराए के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, गवर्नर ने अपनी सिफारिश मरकज को भेज दी है। हालांकि शिवसेना ने मुखालिफत भी कर दी है इसकी कि अगर रियासत में सदराज नाफिज किया जाएगा तो अदालत का दरवाजा हम खटखटाएंगे। इस बीच प्रियंका चतुर्वेदी, जो कि शिवसेना लीडर हैं, पहले ये कांग्रेस में थी, कांग्रेस का दामन छोड़कर शिवसेना का हाथ थामा था इन्होंने ट्वीट किया है। प्रियंका चतुर्वेदी ने गवर्नर की तजवीज पर अपने ट्वीट के जरिए सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट किया है, कहा कि अगर गवर्नर के जरिए एनसीपी को दिए गए वक्त अभी बाकी हैं तो गवर्नर आखिर ऐसे कैसे बोल सकते हैं, ऐसी बात कैसे कर सकते हैं। तो कई सवाल प्रियंका चतुर्वेदी की तरफ से उठाए गए हैं, जो कि शिवसेना लीडर हैं। उन्होंने कहा है कि जब रात 8 बजे तक का वक्त गवर्नर की तरफ से शिवसेना को दिया गया है तो आखिर गवर्नर ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं। यानी जिस तरह से गवर्नर ने कहा है कि रियासत में सदर राज लगाया जाए, इसकी सिफारिश की है। जराए के हवाले से खबर आ रही है, गवर्नर ने अपनी सिफारिश मरकज को भी भेज दी है। इस पर ट्वीट प्रियंका चतुर्वेदी का आया है। इन्होंने गवर्नर की तजवीज पर सवाल उठाया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि अगर गवर्नर के जरिए थर्ड लार्जेस्ट पार्टी यानी एनसीपी को वक्त दिया गया है तो अब गवर्नर ऐसी बातें आखिर कैसे बोल सकते हैं। तो महाराष्ट्र की सियासत लगातार गर्माती हुई दिखाई दे रही है। हुकूमत साजी का जो तातुल था वो लगातार जुकातू बना हुआ है। कोई हल निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि एनसीपी को रात 8 बजे तक का वक्त दिया गया है कि एनसीपी हुकूमत
बनाने का दावा गवर्नर के सामने पेश करे। इस बीच एनसीपी की मीटिंगें सुबह से जारी हैं। वहीं कांग्रेस के बड़े लीडरान की मीटिंग दिल्ली में हुई है और कई कांग्रेस लीडर आज मुंबई के लिए भी रवाना हो रहे हैं और एनसीपी से बातचीत करेंगे। फिर उसके बाद कांग्रेस ये तय करेगी कि हम एनसीपी को समर्थन बाहर से देंगे या फिर सरकार में ही रहेंगे। इस बीच इस तातुल को और बढ़ाती हुई खबर यह है कि गवर्नर ने रियासत में सदराज लगाने की सिफारिश कर दी है। जराए ऐसा कह रहे हैं। गवर्नर ने अपनी सिफारिश मरकज को भेज दी है और शिवसेना का रद्द-ए-अमल भी इस पर आ गया है। शिवसेना ने कहा है कि अगर सदराज नाफिज किया गया तो हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, यानी मुल्क के सबसे बड़ी अदालत का हम रुख करेंगे। और साथ ही साथ शिवसेना लीडर प्रियंका चतुर्वेदी ने इस तजवीज पर, सिफारिश पर सवाल उठाए हैं गवर्नर की। उन्होंने कहा है कि जब एनसीपी को वक्त गवर्नर ने दिया है आज शाम 8, साढ़े 8 बजे तक का, तो आखिर गवर्नर के जरिए ऐसी बातें कैसे की जा सकती हैं। हुकूमत साजी पर तजब्जुब हालांकि हम कह सकते हैं बरकरार है। 20 दिनों से लगातार हलचल जारी रही, उथल पुथल जारी रही और हुकूमत साजी पर तातुल जू का तू बरकरार है। इस बीच गवर्नर ने रियासत में सदराज लगाने की सिफारिश की है। बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र के हवाले से दे रहे हैं, यानी जिस तरह से कहा जा रहा था कि कहीं अगर इन तमाम पार्टियों ने हुकूमत साजी का अगर दावा नहीं पेश किया, एक साथ अगर ये तीनों पार्टियां नहीं आई, तो क्या रियासत राष्ट्रपति शासन की तरफ यानी सदराज की तरफ जाएगा। वही इशारे कहीं ना कहीं जराए ऐसा कह रहे हैं कि गवर्नर ने दे दिए हैं। गवर्नर ने इस हवाले से अपनी सिफारिश मरकज को भी भेज दी है। वहीं शिवसेना ने इसकी मुखालिफत भी की है। गवर्नर ने जो तजवीज़ पेश की है, गवर्नर ने अपनी सिफारिश मरकज को भेजते हुए जो सिफारिश की है रियासत में सदराज लगाने की, उस पर शिवसेना मुखालिफत करती हुई नजर आ रही। शिवसेना ने कह दिया है कि अगर रियासत में सदराज का निफाज किया गया तो वो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। ऐसे में महाराष्ट्र की सियासत मजीद गर्मा सकती है, क्योंकि हल कोई नहीं निकल रहा है हुकूमत साजी को लेकर। सबसे पहले बीजेपी को गवर्नर ने हुकूमत साजी के लिए दावत दी थी, फिर उसके बाद बीजेपी की तरफ से कहा गया कि हम हुकूमत नहीं बना रहे हैं। फिर शिवसेना को गवर्नर के जरिए दावत दी गई कि आप आएं और हुकूमत बनाएं। इसके लिए शिवसेना को वक्त दिया गया, जिसके बाद हमने देखा कि कल शिवसेना ने गवर्नर से मजीद वक्त मांगा और वक्त मांगने पर गवर्नर के जरिए कहा गया कि हम वक्त नहीं दे सकते। लिहाजा तीसरी बड़ी पार्टी यानी एनसीपी को गवर्नर की तरफ से हुकूमत बनाने का न्योता दिया गया और फिर एनसीपी को आज 8:30 बजे तक का वक्त दिया गया है। इस बीच जराए ऐसा कह रहे हैं कि गवर्नर ने रियासत में सदराज लगाने की सिफारिश भी कर दी है। गवर्नर ने अपनी सिफारिश को मरकज के हवाले कर दिया है, मरकज को भेज दिया है। और साथ ही साथ शिवसेना के भी तेवर सख्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिवसेना ने साफ कर दिया गया है कि अगर रियासत में सदराज का निफाज होता है तो हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में आज मरकजी काबीना की मीटिंग हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ये मीटिंग बुलाई है। ब्राजील जाने से कबल पीएम मोदी ने मीटिंग तलब की है। हंगामी मीटिंग में पहुंच रहे हैं मरकजी वज़रा। 7 लोक कल्याण मार्ग पर हंगामी मीटिंग मुनक्किद की जा रही है। ये मीटिंग काफ़ी अहम है। ब्राजील जाने से पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ये मीटिंग हो रही है। हंगामी मीटिंग में मरकजी वज़ीर पहुंच रहे हैं। 7 लोक कल्याण मार्ग पर हंगामी मीटिंग मुनक्किद की जा रही है। आज मरकजी काबीना की मीटिंग दिल्ली में हो रही है। पीएम मोदी ने काबीना मीटिंग बुलाई है। हालांकि इस मीटिंग में क्या कुछ बातें होंगी, इसकी तफसीलात हम तक अभी तक नहीं पहुंच पाई है। लिहाजा हंगामी मीटिंग में मरकजी वज़रा पहुंच रहे हैं। इस मीटिंग का इनेकाद 7 लोक कल्याण मार्ग पर किया गया है, जो कि हंगामी मीटिंग मुनक्किद की गई है। ब्राजील का दौरा पीएम मोदी करने वाले हैं, उससे पहले पीएम मोदी की तरफ से ये मीटिंग तलब की गई है। पीएम मोदी ने काबीना की मीटिंग बुलाई है। हंगामी मीटिंग मानी जा रही है। अब देखना ये होगा कि इस हंगामी मीटिंग में क्या कुछ बात हो सकती है। क्या मरकजी वज़रा से महाराष्ट्र के हवाले से बातचीत होगी, सस्पेंस बरकरार है। तो पीएम मोदी की ये अहम मीटिंग है, हंगामी मीटिंग है। इस मीटिंग
में शिरकत करने के लिए मरकजी वुज़रा पहुंच रहे हैं। 7 लोक कल्याण मार्ग पर हंगामी मीटिंग मुनक्किद की जा रही है। आगे बढ़ेंगे। हैदराबाद में